डॉक्टर ने कहा है कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा के आइए। पेट का अल्ट्रासाउंड हम सब जानते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि एंडोस्कोपी करा के आइए। वो भी हम जानते हैं कि मुंह के रास्ते से पाइप डालने को एंडोस्कोपी कहते हैं। लेकिन आज किसी ने कहा कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करा के आइए। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ये क्या चीज़ है? कोई नई जांच? आज बात करते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के बारे में। मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी, आपका स्वागत है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक नई तकनीक है। हम एंडोस्कोपी के बारे में पहले से जानते हैं। मुंह के रास्ते पाइप डाली जाती है जिसपे एक कैमरा लगा होता है। वो अंदर पेट की, खाने की नली की, छोटी आंत की फोटो खींच के आते हैं। अगर इस एंडोस्कोपी मशीन पे, इसके सिर पे, इसके हेड पे, इसके टिप पे अगर एक अल्ट्रासाउंड फिट कर दिया जाए तो क्या होगा? है ना अजीब वाली बात। अगर हम इस एंडोस्कोप के ऊपर एक अल्ट्रासाउंड फिट कर देते हैं तो हम अंदर की सारी फोटो बड़ी नज़दीक से देख सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये आपको किसी मशीन के अंदर नहीं जाना पड़ता। जिस तरीके से एक साधारण एंडोस्कोपी होती है उसी तरीके से ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। मरीज को हम बाएं करवट लेटाते हैं, कई बारी थोड़ा सा बेहोशी की दवा दी जाती है जो कि आपको सुन्न करती है, और एंडोस्कोप आपके पेट में डाल दिया जाता है। अब हम एक अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन करते हैं जो पेट की अंदरूनी सतह से सारे जो हमारे पेट के अगल बगल के अंग हैं, जैसे कि लीवर, जैसे कि पेंक्रियाज, पित्त की नली, पेंक्रियाज का गला, पेंक्रियाज का सिरहाना, सब हम लोग देख सकते हैं इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से। कुछ खास चीज़ें जैसे खाने के नली के अगल बगल की जो गांठ हैं, कई बारी टीबी की गांठें रहती हैं, कई बारी कैंसर की गांठें रहती हैं, जो कि सीटी स्कैन, एमआरआई और इन सब से मिस हो रहा है, उसको भी हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं। अभी तक प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन था, यानी पेट का अल्ट्रासाउंड, जो पेट के ऊपरी हिस्से से हम एक प्रोब रखते हैं जो फोटोज खींचता है। लेकिन कई बारी शरीर के अंदरूनी हिस्से, खासकर पेंक्रियाज और पिछले हिस्सों में या किडनी के अगल बगल के हिस्से अल्ट्रासाउंड से नहीं दिखते या मिस हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सीटी स्कैन और एमआरआई भी है। लेकिन सीटी स्कैन और एमआरआई, सीटी स्कैन के साथ रेडिएशन का प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी रेडिएशन देता है। एमआरआई के साथ क्या प्रॉब्लम है? एमआरआई आपको एक बड़े से मैग्नेटिक फील्ड में जाना होता है। कई लोग एमआरआई डर के वजह से नहीं करा पाते, और एमआरआई कॉस्टली भी है। और पेंक्रियाज की कुछ छोटी गांठें ऐसी भी हैं, या कुछ खाने की नली की या शरीर में ऐसी छोटी गांठें रहती हैं जो कि एमआरआई से भी मिस हो जाती हैं। वहां पे काम आता है हमारा ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अब एक बात लोग कहते हैं कि नहीं, सीटी स्कैन तो बड़ा रिलायबल है, बड़ी जांच है सीटी स्कैन, एमआरआई बड़ी जांच है, तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से डिफरेंस क्या है, या क्या अंतर ला सकते हैं हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और एमआरआई सीटी स्कैन में अंतर यह है कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में हम जांच और इलाज दोनों कर सकते हैं, जो कि एमआरआई सीटी स्कैन सिर्फ जांच है, इसमें कोई इलाज पॉसिबल नहीं। लेकिन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हमें इलाज की सहूलियत भी देता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के फायदा ये है कि इसमें रिस्क कुछ नहीं है। जिस तरह से एंडोस्कोपी हम लोग कराते हैं, जिस तरह से लैट्रिन के रास्ते कोलोनोस्कोपी कराते हैं, इसकी पहले की वीडियोस हमारी साइट पे उपलब्ध हैं, तो वैसे ही इसके कोई रिस्क नहीं है, समय कम लगता है, आपको उसी दिन सारी रिपोर्ट मिल जाती है। अगर बायोप्सी होती है तो कुछ बायोप्सी तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है और कुछ बायोप्सी की रिपोर्ट 3 से 4 दिन में मिल जाती है। मान लेते हैं कि पेंक्रियाज के बगल एक बड़ी गांठ है जो कि हमें पेट में दर्द, पेट में भारीपन, उल्टी करा रही है, कई बार पीलिया करा रही है या बुखार। कुछ नहीं करना, हम अंदर एक एंडोस्कोप डालते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन किया, हमने एक तार डाल दिया उस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से, और वहां पर एक प्लास्टिक की नली बिठा दी। सारी गांठ, जो पेट के पानी था, गांठ था, वो पेट के अंदर चला जाता है और गांठ मिनटों में गायब हो जाती है ना अजूबा? ये चीज सीटी और एमआरआई में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कई बारी गांठें पता नहीं चल रही होती कि कैंसर की गांठें हैं, टीबी की गांठें हैं, डॉक्टर मरीज सब कंफ्यूज हैं। वहां पर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड काम करता है। हम अंदर जाते हैं और छोटी गांठों से भी बायोप्सी निकाल सकते हैं, जो कि सीटी स्कैन, एमआरआई से दिख भी नहीं रही थी। अगर दिख भी रही थी तो बायोप्सी नहीं ले पा रहे थे, तो वहां से हम बायोप्सी निकाल के जांच भेजते हैं। कई बार एंडोस्कोपी रूम में ही, जिसको हम लोग रैपिड टेस्ट कहते हैं, रोज कहते हैं, वहां पर हम तुरंत बता सकते हैं कि भाई ये टीबी है, कैंसर है या कुछ और। तो ये हो जाती है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की उपयोगिता। कब कराना है? अगर आपको पेट में दर्द, उल्टी मतली, पीलिया, जॉन्डिस,
बुखार, वजन घटना, ये दिक्कतें आती हैं तो आप निश्चित ही किसी चिकित्सक के पास जाएंगे। और साधारणतः हम लोग अल्ट्रासाउंड, कुछ ब्लड टेस्ट, कई बार सीटी स्कैन करा लेते हैं। अगर इसके बाद भी नहीं पता चलता है तो आपके चिकित्सक आपको ये राय देंगे कि आपको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराना है। अब बात आती है कहाँ कराना है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक ऐसी हाई एंड मशीन है, उच्चतम तकनीक है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। हेरिटेज हॉस्पिटल का गैस्ट्रो विभाग पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्रों में आपको प्रदान करता है संपूर्ण, नवीनतम और उच्चतम सुविधाएं। हमारे पास एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी के अलावा ERCP, फाइब्रोस्कैन, हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री, पीएच मेट्री और अब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध है। तो समय न गवाएं, किसी भी परेशानी में हमें याद करें। मैं हूं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका, वाराणसी। धन्यवाद।